बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए सीख कबाब पराठा रोल। बहुत ही आसान तरीके से हम सीख कबाब बनाएंगे जो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और एक मज़ेदार सी पराठे की रेसिपी देने लगी हूँ जो कि मेरी अम्मी बनाया करती थी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार से ये सीख कबाब पराठा रोल। यहाँ पर सबसे पहले मैं डिप सॉस बनाऊंगी जो कि है मायो गार्लिक डिप सॉस, जिसके लिए मैंने ले ली है मायोनीज तकरीबन 1 कप के बराबर। और इसमें शामिल करूंगी मैं अब टेट्रा पैक की क्रीम। 1 कप मायोनीज में हम आधा कप क्रीम का शामिल करेंगे। और अब इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून नमक और हाफ टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे रेगुलर शुगर यानी कि चीनी। 1 टेबल स्पून डालूंगी चिली फ्लेक्स और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी गार्लिक पाउडर। अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो 3 से 4 जवे लहसुन के लेके मोटा मोटा सा चॉप कर लें। सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें। एक बेहतरीन सी गार्लिक चिली सॉस हमारी तैयार है जिसका टेस्ट लाजवाब है। चलें जी, सीख कबाब बनाने की तरफ चलते हैं। मैंने ले ली है यहाँ पर एक चॉपर और उसमें डाला है मैंने बोनलेस चिकन तकरीबन 500 ग्राम। और चिकन के मैंने छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं। अब सीख कबाब में हम कच्ची प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है, वो शामिल कर देंगे। साथ ही साथ आधी गड्डी में हरा धनिया इस्तेमाल करूंगी और इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। मसालों में डालूंगी नमक तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। इसके अलावा डालूंगी चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून। इसमें शामिल कर देंगे साबित धनिया 1 टेबलस्पून और सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर है मेरे पास हाफ टेबल स्पून। हल्दी शामिल करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून और पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी 1/4 टीस्पून। सीख कबाब के मिक्सचर को बाइंड करने के लिए मैं डालूंगी चने का पाउडर तकरीबन 2 टेबलस्पून। अगर ये नहीं है तो आप बेसन को ड्राई रोस्ट कर लें यानी कि फ्राइंग पैन में भून लें और 2 टेबलस्पून शामिल कर दें। इसके बाद मैं डालूंगी 4 टेबलस्पून मेरे पास है मोज़रेला चीज़। आप चेडर चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप इसे स्किप कर दें, कबाब वैसे ही बेहतरीन बनेंगे। अब कवर लगा दिया है चॉपर को और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पीस लें 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये वेल कंबाइन हो जाए और इन सब चीज़ों का एक बेहतरीन सा पेस्ट बन जाए। देखिए यहाँ पर मैं सीख कबाब के मिक्सचर को बाउल में निकाल चुकी हूँ। 1 टीस्पून के करीब लेंगे ऑयल ताकि सीख कबाब का मिक्सचर हाथों पर ना चिपके। अब देखें, जितने बड़े कबाब आप लोगों ने बनाने हैं उसी हिसाब से आप कीमे का मिक्स उठाएं, हाथों पर इसका एक गोला सा बना लें और इसको लेके आए काउंटर पर और इस तरीके से आप लोगों ने इसको रोल कर लेना है। ये इतने आसानी से सीख कबाब बन जाते हैं कि इसके लिए आपको किसी भी सीख की पेंसिल की या फिर चम्मच की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखें कितना परफेक्ट सा सीख कबाब हमारा तैयार हो चुका है और बहुत ही आसानी से। और इस तरीके से हम ढेर सारे कबाब बहुत ही कम वक्त में तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं और कबाब बनाने के बाद मैं इन्हें रखूँगी आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में। तकरीबन आधा किलो के चिकन से हमारे 10 कबाब ईज़िली निकल आएंगे। अब पराठे बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा। 500 ग्राम मैदे को अच्छे से छान लें और इसमें डालें हाफ टेबल स्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक शामिल कर सकते हैं। इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल या घी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और अब इसको गूंद लेंगे नॉर्मल आटे की तरह, जैसे घर वाला आटा गूंदते हैं नरम सा सॉफ्ट सा पराठों के लिए, बिल्कुल वैसा ही आटा हमने यहाँ पर गूंद लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते रहें और एक सॉफ्ट सा आटा गूंद लें। ये देखें आटा मैं गूंद चुकी हूँ। चलें जी, इस पर हल्का सा ऑयल अप्लाई कर देते हैं और कवर लगाकर इसको रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। जब तक आटा सेट होता है मैं कबाब फ्राई कर लूँगी। फ्रीज़र में कबाब रखने से देखें ये कितने अच्छे से सेट हो चुके हैं और अब आप इनको जैसे मर्ज़ी फ्राई करें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे ना ही बिखरेंगे। ऑयल एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा इंशाल्लाह ताला।
आपने क्या करना है, फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पे आपने इनको उलटते पुलटते रहना है, क्योंकि हमने यहाँ पर चिकन का कच्चा कीमा इस्तेमाल किया था और हम नहीं चाहते कि कबाब अंदर से कच्चे हों। बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करें इन्हें, चारों तरफ से गोल्डन कलर आने दें। इंतहाई टेस्टी ये कबाब तैयार होते हैं। और देखें, आप ये कबाब बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कबाब मैं फ्राई कर चुकी हूँ, आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलें जी, बनाते हैं मज़ेदार से पराठे, और वो भी बहुत आसान से। यहाँ पर देखें, आटे के अलावा मुझे चाहिए होगा 2 से 3 टेबलस्पून घी या ऑयल, जो भी आप यूज़ करना चाहें। वैसे घी से पराठे ज़्यादा नरम बनते हैं, ये मेरा ओपिनियन है, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंटर पर डालेंगे हल्का सा मैदा, और जितने साइज़ का बड़ा आपने यहाँ पर पराठा बनाना है, एक पेड़ा उठाएं और इसको हाथों की मदद से फैला लें। कोई रोटी बेलने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हाथों की मदद से हल्का सा चपटा करें और तकरीबन इस पर लगाएं ½ टीस्पून के करीब घी। मैं घी में बना रही हूँ, तो यहाँ पर घी अप्लाई कर दिया है। अब इस पर हल्का सा मैदा डस्ट करूँगी। ऐसे पराठे मेरी अम्मी बनाया करती थी, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे। बहुत ही नरम पराठे बनते थे और यकीन करें इतने फ्लेकी होते थे, और ये बनाना भी बहुत ही आसान है। अब देखिए, मैंने इसको सिंपली रोल कर लिया है और इसको काउंटर पर हल्का सा मैं मज़ीद बड़ा कर लूँगी। अब हाथों की मदद से नीचे की तरफ से ट्विस्ट करते जाएं और इसको पेड़े की शेप में ले आएं। हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस कर लें और देखें बेहतरीन सा पेड़ा तैयार हो चुका है और माशाल्लाह से पराठा बेहद बलदार बनेगा। यहाँ पे देखें, इसी तरीके से ट्विस्ट करते हुए मैं सारे पेड़े पहले तैयार कर लूँगी। तकरीबन आधा किलो मैदे से आपके 6 बड़े साइज़ के पराठे तैयार होंगे। अगर छोटे साइज़ के बनाना चाहें तो मज़ीद भी ये पराठे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, पेड़े बना चुकी हूँ। अब इनको लगा दूँगी मैं कवर। एक रुमाल की मदद से मैं इनको ढाँप दूँगी और 5 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। रेस्ट देना लाजमी है, इससे पराठे बहुत ही फ्लेकी बनते हैं। अब एक पेड़ा उठाएं 5 मिनट के बाद और देखें कितना मुलायम सा आटा है। हाथों की मदद से हल्का सा चपटा करें और हल्के हाथों से रोलिंग पिन की मदद से जितने बड़े साइज़ का पराठा आपको बनाना हो उसी हिसाब से बना लें। पराठा मैं तैयार कर चुकी हूँ, चलें जी इन्हें फ्राई करते हैं। तवे को पहले ही मैंने गरम करने रख दिया था। तवा गरम हो जाए तो पराठा डालें, एक साइड से इसको पकने दें और फिर साइड को चेंज कर लें। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, कच्चे पराठे या रोटी पर आप घी ना लगाया करें, इससे ज़्यादा घी अब्जॉर्ब करता है पराठा। अब देखें, दोनों साइडों से पराठा हल्का सा पक चुका है। अब मैं घी अप्लाई कर रही हूँ। तकरीबन 1 टीस्पून घी लगाएं और अच्छे से फैला दें। अब पराठे को हम सेक लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक इस पर बहुत अच्छे से गोल्डन मार्क्स नहीं आ जाते। बहुत ही ज़बरदस्त से पराठे तैयार होते हैं और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त सा पराठा तैयार हो चुका है। बस जी, सारे पराठे मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। रेसिपी अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। पराठे मैं तैयार कर चुकी हूँ, इसके अलावा सीख कबाब भी मैं फ्राई कर चुकी हूँ और इसकी एक स्पेशल डिप मैं पहले ही बना चुकी थी। चलें जी, इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। अब एक पराठा उठाएं और इसकी उल्टी वाली साइड पर आप लगा दें चिली गार्लिक मायो सॉस, जितनी आप लोगों को पसंद हो। अब जो हमने सीख कबाब बना के रखे हुए थे उसको लगाएं। पराठा थोड़े बड़े साइज़ का है तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1½ सीख कबाब लगा रही हूँ। अगर छोटे साइज़ का पराठा हो तो 1 सीख कबाब काफ़ी रहेगा। अब मैंने धनिया, पुदीना और इसके अलावा प्याज को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करके रखा हुआ था, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और धनिया का बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आता है। बस जी, यहाँ पर अपनी पसंद के मुताबिक सैलेड लगाएं और इसको रोल कर दें। कितना ज़बरदस्त सा हमारा सीख कबाब पराठा रोल तैयार है और यकीन करें ये बहुत ही मज़े के हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।